Hello everyone. So as all of you know, myself Professor Mohini is here. In the last lecture, there were some students who are asking about the exact location of photosynthesis. That's why this video is for you. Okay? आपको जिस भी टॉपिक पे लेक्चर बना के चाहिए, just feel free to ask for your hard topic, favorite topic, etc. Okay? So आज के लेक्चर में हम क्या देख रहे हैं कि एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है. ओके लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस क्या है. ठीक है, आप वो लेक्चर आपको देखना पड़ेगा. सो ये सेकंड लेक्चर हम देख रहे हैं जिसमें आप देखो एक्चुअली सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस के लिए सन का जो स्पेक्ट्रम है लाइट का, विबग्योर का, उसमें का जो फोटोसिंथेटिक रीजन होता है जो कि 400 एंड 500 नैनोमीटर का होता है, वो ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब करता है. वही फोटोसिंथेटिक रीजन है जिसमें ट्रीज, ठीक है, मतलब उसी वेवलेंथ की सनलाइट को एक्सेप्ट करके ट्रीज क्या कर रही है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कर रही है. ओके सो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए हमें ध्यान में क्या रखना है, एज ऑल ऑफ यू नो, ऑलरेडी एक लेक्चर हो चुका है इसके ऊपर, दैट रॉ मटेरियल क्या है, CO2, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये शुगर C6H12O6 एंड ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा और शुगर बन जाएगा. इसीलिए प्लांट्स जब रेस्पिरेशन करते हैं तो हमें ऑक्सीजन मिलता है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर का CO2 जो, या फिर हम जो इनहेलेशन कर रहे हैं तो एक्सहेलेशन में हम CO2 बाहर डाल रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, तो वो CO2 भी एटमॉस्फेयर में होता है, तो प्लांट्स उसको यूज करते हैं. ओके सो फोटोसिंथेसिस ये बहुत ही यूनिक टाइप की प्रोसेस है फूड बनाने के लिए प्लांट्स के अंदर. अब जो आपके रिक्वेस्ट थी, आपके क्वेश्चंस थे, एज लाइक योर रिक्वेस्ट में क्वेश्चन, यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है. सो फॉर एग्जांपल मान लो कि अब देखो यहाँ पे ये ट्री है, ठीक है, ट्री एंड लीव्स आर हियर. सनलाइट लीफ के ऊपर जब भी इंसिडेंट होगी तब वो लीफ एटमॉस्फेरिक CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, फोटोसिंथेसिस के मतलब इस प्रोसेस के चलते शुगर बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, ओके, एंड ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में छोड़ देगा. तो ये जो लीफ है, इस लीफ के अंदर ऑब्वियसली क्या है, प्लांट सेल है. एंड प्लांट सेल मतलब किस तरह से एक्ट करती है ये समझने के लिए हमें लीफ की एनाटॉमी देखनी पड़ेगी. सो लीफ की एनाटॉमी में क्या है, आप देख सकते हो, एक ऐसा जो थीन लीफ है उसको अगर हम क्रॉस सेक्शन करते हैं या फिर उसका जो भी हम सेक्शन करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं, सो हमें क्या दिखेगा यहाँ पे कि एक लीफ के अंदर यहाँ पे सेंटर में देखो ये बंडल शीथ प्रेजेंट है. दिस इज अ बंडल शीथ. सेंटर में यहाँ पे वस्क्यूलर बंडल होता है, उसके आजू बाजू बंडल शीथ प्रेजेंट होता है. सो यहाँ पे जो ऊपर की सेल्स है ये पैरेन्काइमेटस सेल है, बहुत सारी सेल एक जगह पे आके यहाँ पे पैलिसेड मेसोफिल टिश्यू बन चुका है, बट वो जिन सेल से बना है वही है पैलिपेड मेसोफिल सेल. ओके सो वही हुआ पैलिसेड मेसोफिल टिश्यू. इस पार्ट के ऊपर यहाँ पे क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके देन सेंटर में वस्कुलर बंडल है, यहाँ पे वेन्स है जो यहाँ पे लीफ को न्यूट्रिशन कैरी करके लेके आने वाली वेन्स. देन नीचे जो है वो स्पॉन्जी मेसोफिल टिश्यू है जो लीफ की एपिडर्मिस होती है. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अडैक्सियल एंड अबैक्सियल, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, तो वहाँ पे स्ट्रोमा प्रेजेंट है. ओके लोअर एपिडर्मिस में. अब ये जो स्ट्रोमा है या फिर ये जो वस्कुलर बंडल है, ये प्लांट का ये लीफ का एनाटॉमी है प्लांट सेल के अंदर. तो इसमें एग्जैक्टली जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है यहाँ पे स्ट्रोमा के अंदर, इन सेल्स के अंदर, वो क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है. सो क्लोरोप्लास्ट की बॉडी किस तरह से दिखेगी, सी हियर मैंने डायग्राम निकाली है. क्लोरोप्लास्ट ये प्लांट सेल का ऐसा ऑर्गेनेली है जो एक्चुअली प्लास्टेड इस ऑर्गेनेली के अंदर होता है. अगर आप प्लांट सेल देखो तो प्लांट सेल में प्लास्टेड ये जो ऑर्गेनेली है इसके 3 सेक्शंस होते हैं. एक होता है क्लोरोप्लास्ट, ओके, दूसरा होता है अमाइलोप्लास्ट एंड नेक्स्ट वन इज अ ल्यूकोप्लास्ट. सो बेसिकली यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस करना, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल ये कलर पिगमेंट प्रेजेंट है. ठीक है, ये क्लोरोफिल कलर पिगमेंट
क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई के साथ होता है। क्लोरोफिल ए ये मेन कलर पिगमेंट है जो कि ग्लूकोज के एक सिंगल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल का एक सिंगल मॉलिक्यूल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के काफ़ी मतलब एनरिच्ड विथ ऑल दिस थिंग्स होता है। लाइक दैट फॉर एग्जांपल अगर हम क्लोरोफिल का अगर यहाँ पे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखिए, सो C55, देन H72, O50, ओके, एंड हियर नाइट्रोजन फॉर मैग्नीशियम, लाइक दैट। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक सिंगल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कार्बन 6 है, क्लोरोफिल के एक सिंगल मॉलिक्यूल में कार्बन 55 है। सो इसीलिए एक सिंगल क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल भी ग्लूकोज का मतलब इसी को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाता है। तो ऐसे एक सिंगल सेल के अंदर कुछ रेफरेंस बुक में 2500 तक क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल दिए हैं, बट ऐसा बोला गया कि एक सिंगल क्लोरोप्लास्ट के अंदर 300 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल तो होते ही होते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है एज लाइक अनदर ऑर्गेनेली जो प्लास्टिड का पार्ट है, क्लोरोप्लास्ट को भी अपना खुद का मेम्ब्रेन है जो कि आप देख सकते हो, ये बाहर का जो है वो आउटर मेम्ब्रेन, अंदर का जो है वो इनर मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसे एक के ऊपर एक कॉइन रखते हैं ना हम, उस तरह से एक के ऊपर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे है, उनको हम ग्राना बोलते हैं। ग्राना सिंगुलर ग्रानम होता है। ठीक है, सो ये जो ग्राना है, ये ग्राना जहाँ पे प्रेजेंट है उसको हम थाइलैकॉइड बोलते हैं, मतलब थाइलैकॉइड डिस्क के अंदर ग्राना है। ठीक है, तो ये जो थाइलैकॉइड डिस्क है, ये थाइलैकॉइड डिस्क का भी खुद का मेम्ब्रेन है और इनके अंदर ग्राना के अंदर क्लोरोफिल है। सो जब जब यहाँ पे देखो थाइलैकॉइड की मेम्ब्रेन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, समझाऊंगी बाद में। तो जब जब लीफ के ऊपर, अल्टीमेटली इस पार्ट के ऊपर एंड क्लोरोप्लास्ट के ऊपर जब जब सनलाइट इंसिडेंट होगा, ठीक है, ये सनलाइट जब भी इंसिडेंट होगा साथ में H2O का मॉलिक्यूल भी आएगा, तब कुछ एसेंशियल एंजाइम्स जो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है लाइक NADP, ADP प्लस P, मतलब यहाँ पे एक फॉस्फेट ऐड हो गया तो बाद में ये ATP, देखो नीचे ATP बन गया। NADP जो है ये इसमें भी ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन, NADPH हो गया। और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस तरह से इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके, इस ग्लूकोज को अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो C6 जो है ये C3 ऐसे दो पार्ट में ब्रेक होगा और एक सिंगल साइकिल को C3 साइकिल हम बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है उसमें कार्बन 3 आ रहा है। सो ये C3 ही होता है। ये किसने ढूंढ के निकाला फॉर द फर्स्ट टाइम? मेल्विन कैल्विन। दैट्स वाई ये किस तरह से ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है बेटा, आप जरूर देखना। ठीक है, तो उसमें C3 साइकिल फॉलो होता है जिसके चलते CHO, ओके, CH2O मीन्स शुगर बनते हैं एंड ऑक्सीजन जो है वो बाहर रिलीज होता है। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो गया क्लोरोप्लास्ट के अंदर, सो थाइलैकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, जब भी हम सिंथेसिस की बात करें, ये 2 फोटो सिस्टम कैरी करता है, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। ये कौन सी है? जैसे कि मैंने बताया कि 400 एंड 500 नैनोमीटर वेवलेंथ के अंदर ये काम करता है। सो फोटो सिस्टम 1 क्या है कि जब भी थाइलैकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, ये सेंटर पार्ट है एक्चुअली, फोटो सिस्टम 1 सेंटर में होता है क्योंकि वो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ इसकी इतनी उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, और फोटो सिस्टम 2 जो उसके आजू बाजू ऐसे प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसकी वेवलेंथ कम होती है, वो होती है 680 नैनोमीटर। इसलिए यहाँ पे वेवलेंथ 700 को मेन फोटो सिस्टम बोला है, फोटो सिस्टम 1 बोला है, और 680 उसको सराउंडिंग है, तो 680 वेवलेंथ मतलब फोटो सिस्टम 2 को लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये आजू बाजू की लाइट को ट्रैप कर लेती है, इलेक्ट्रॉन को। एंड फिर फोटो सिस्टम 1 टू फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 2 टू फोटो सिस्टम 1, इस थाइलैकॉइड की पूरी सी सर्कुलर मेम्ब्रेन में इस तरह से इलेक्ट्रॉन पास होता है, ओके, और अल्टीमेटली फिर यहाँ पे मेटाबॉलिक वाटर बन जाता है। जो वाटर यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है उसको फोटोलिसिस ऑफ वाटर बोलते हैं, बाद में वो मेटाबॉलिक वाटर बन भी जाता है। ऐसे चलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सो यहाँ पे देखो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलैकॉइड है, जो थाइलैकॉइड की मेम्ब्रेन है, उसके अंदर फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, मतलब जब भी सनलाइट डायरेक्टली इंसिडेंट होगा क्लोरोप्लास्ट के ऊपर तो सबसे पहले हो जाएगा 700 वेवलेंथ वाला, मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो वो
यहाँ इंसिडेंट होगा। जैसे ही वो एक सेंटर में इंसिडेंट होता है वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, आगे इस मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ एंजाइम है लाइक प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन, ये उस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेंगे और आगे उसको और आगे पुश करेंगे। फिर हो जाएगा PS2 के पास। PS2 जो है, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब उस इलेक्ट्रॉन को लेगा और किसी दूसरे लाइक प्लास्टोसाइनिन ले लो, ठीक है, फेरोडॉक्सिन, इन एंजाइम की हेल्प से उसको और आगे पुश करेगा। तो ये एंजाइम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन वहां पे बना है ये अल्टीमेटली 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है। और जिस तरह से वो इलेक्ट्रॉन PS1 से जाएगा PS2 तक, PS2 से फिर से आएगा ऐसे गोल घूम के PS1 तक, इसी को हम 2 प्रोसेसेस बोलते हैं जिसका नाम है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल देखेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर आपको ये समझ में आया है तो वेरी गुड, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और आपका कोई भी टॉपिक हो आप मुझे फ्रीली बोल सकते हो, ठीक है। सो जस्ट वेट फॉर साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, वी विल कंटिन्यू। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।